ट्रेडर। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं कि पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज हमें ट्रेड कैसे करना था। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो कोने में जाइए, सेटिंग में जाइए, एडवांस में जाइए, क्वालिटी में जाइए, हाई क्वालिटी कर लीजिए। तो हम पहले ये जानेंगे कि पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। हमने आपको एक लेवल दिया था 23,050 का ऊपर, और नीचे दिया था 22,730 का। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन थी। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट से लेकर आधे घंटे सस्टेंस करता, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करता, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट ऐसा नहीं करता है, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के साथ में ही बहुत टाइम बिताने लगता है, साइडवेज हो जाता है मार्केट। एक चीज़ आप आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए। पिछले दिन कभी भी आप ये नोट कर लीजिए, अगर पिछले दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा है तो अगले दिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि साइडवेज रहे, मार्केट होल्ड करे। जो बड़े FIDIs होते हैं जो प्रॉफिट निकाल कर ले जाते हैं, तो वो अगले दिन मार्केट को होल्ड रखते हैं ताकि लोगों के अंदर होप पैदा करे। फिर वो होप करते हैं लोगों के अंदर, फिर उनके ऐसे मैक्सिमम जिधर मिलते हैं तो वो उनका पैसा खा जाते हैं। तो अब चलते हैं, अपना फॉर्मूला क्या है, कौन कौन से टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ज़्यादा महत्व तो ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। तो चलते हैं W टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो ये अपने W टाइम फ्रेम का निफ्टी 50 का ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, और ये वीक से वीक मिलाना है और ये इस तरीके से खींच देना है, ये सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अपने ऊपर से रेजिस्टेंस हो गया और नीचे से सपोर्ट हो गया। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया ट्रेंडिंग। तो अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। आप ऐसे की ऐसे बना लीजिए, इन्हें डिलीट कर देंगे अभी के लिए। तो अपने को एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी मिल रही है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सही आएगी ये। तो अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मार्केट अपनी जो वीकली सपोर्ट ट्रेंडिंग है यहाँ पर आकर होल्ड हो रहा है। हो सकता है मैक्सिमम लोग के SL नीचे मिल जाए, मार्केट SL नीचे खाने के लिए चला जाए 22,000 के लेवल के नीचे। हो सकता है लोगों के अंदर होप पैदा कर रहा हो मार्केट, यहाँ पर मैक्सिमम लोग पुट बाय करे, SL ऊपर मिल जाए, मार्केट फिर से रिकवरी दिखाने लग जाए। या फिर ये हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम बिताए, 1-2 हफ्ते का टाइम बिताए सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर और छोटे मोटे ही ट्रेंड दिखाए। मैक्सिमम लोग यहाँ पर कॉल बाय करें, उनके SL नीचे मिल जाए, मार्केट उनके SL नीचे खा जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी के लिए अपन डे ट्रेडिंग के लिए इसे डिलीट कर देंगे। तो अपने को एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, तो इसे पकड़ेंगे और यूं बना देंगे। तो ये अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया, और अपने को हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी मिल रहा है, ये अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना ये रेजिस्टेंस हो गया, ये अंडरग्राउंड ले लेंगे 22,960 का, 22,960 का। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही साइडवेज रहा है मार्केट, क्योंकि पिछले दिन ट्रेंडिंग रह चुका है मार्केट, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि अगले दिन साइडवेज रहे मार्केट। तो अब अपने को कल ट्रेड करना कैसे है आज के एनालिसिस के हिसाब से। इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे अपने इसे लाइन को। ये साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है अपने को 23,000 का, इसे हम 23,000 पर लगा देंगे और इसे ऊपर की साइड में खींच देंगे इस तरीके से। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन,
इसके बीच में कहीं पर भी ओपन हो मार्केट, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होता है हम आपको पहले ये बता देते हैं। बाय ऑन डीप में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइज में हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो उसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, टारगेट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ऊपर टारगेट रहेगा 23,500 का। इसमें 23,000 के साइकोलॉजी का लेवल के स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, नीचे 22,000 की साइकोलॉजी का लेवल की स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो मिनिमम अपने को पास में तो 23,000 के साइकोलॉजी का लेवल मिल रहा है, तो जिधर ऐसा मिलेंगे मार्केट को ज़्यादा, मार्केट उधर ही घूमेगा। तो अपने को क्या करना है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। गैप डाउन ओपन होता है 15 मिनट से 30 मिनट तक सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर निफ्टी 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे, नज़दीकी अपने लिए ये बनेगा 23,000 का जो ये रेजिस्टेंस है, ये हम अपने लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रिस्क लेके 1 घंटे मार्केट ऊपर सस्टेंस करे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 200 माइनस गैप डाउन, तो अपने लिए 22,500 का सपोर्ट हो जाएगा। जो ये अपने लिए सपोर्ट है ये अपने लिए रेजिस्टेंस में बदलेगा। जो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट जा रहा है ये रेजिस्टेंस में बदलेगा। इसी का रिस्क लेके 1 घंटे मार्केट नीचे सस्टेंस करे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का करते हैं डिटेल एनालिसिस। बैंक निफ्टी में भी आज कोई ट्रेड नहीं बना। बैंक निफ्टी में भी अपने ये था, ये 49,800 का लेवल दिया था, ऊपर रेजिस्टेंस था 49,800 का और 49,200 का सपोर्ट था। तो इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन थी, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट ऐसा नहीं करता है, मार्केट एक रेंज में ही बना रहता है। अब हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट पर टाइम बिताया है, अब ऐसा मैक्सिमम लोगों के नीचे मिल जाए मार्केट को, तो मार्केट को साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है अपने को 49,000 का। तो इसका स्टॉप लॉस हंटिंग दे, फेक ब्रेकडाउन दे के फिर मार्केट रिवर्स हो जाए, या फिर मार्केट गैप अप ओपन होने के साथ में ही रिवर्सल दिखा दे मॉर्निंग में ही। अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर, जो अपना अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। ये अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया डब्ल्यू टाइम फ्रेम का, और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड चल रहा है अपना बैंक निफ्टी का, ओवरऑल मार्केट नया लो लगा रहा है, और डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ये चल रहा है अपना अप ट्रेंड। तो अभी के लिए इसे डिलीट कर देंगे अपन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे इन्हें डिलीट कर देंगे। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो ये मार्केट गैप अप आज गैप डाउन ओपन हुआ है, ये अपने लिए ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब अपने को ट्रेड करना कैसे है, इसके बीच में अपना इस सपोर्ट को थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे अपन, इसको यहाँ पर इसे डिलीट कर देंगे। अभी नया सपोर्ट लगाएंगे, ये सपोर्ट हो जाएगा 48,800 का। तो अब अपने को ट्रेड करना कैसे, चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन आ चुके हैं। तो वो कुछ रेंज ज़्यादा ही बड़ी हो रही थी, तो अपने लिए स्कैल्पिंग के लिए ये हो जाएगा। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इस सपोर्ट के नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। गैप डाउन ओपन होता है 15 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन होती है उस कंडीशन में क्या करेंगे, नज़दीकी अपने को रेजिस्टेंस मिलेगा 50,000 का, और ये जो रेजिस्टेंस है ये अपने लिए सपोर्ट में बदल जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 500 माइनस गैप डाउन ओपन होता है बड़ा, ये जो सपोर्ट है अपने लिए रेजिस्टेंस में बदल जाएगा, और अपना नज़दीकी सपोर्ट हो जाएगा ये 48,500 के आसपास। ये रहा 48,500 के आसपास अपने लिए सपोर्ट हो जाएगा, और जो ये सपोर्ट है अपने लिए रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो 1 घंटे नीचे सस्टेंस करे, गैप डाउन ओपन होएगा तब फिर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, ऊपर 1 घंटे सस्टेंस करे फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी।
अब चलते हैं ऑप्शन चेन के एनालिसिस में। इसे अपन अंडरग्राउंड में रख लेंगे 49,100 का। नीचे 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। ऊपर ये लेवल कौन सा आ रहा है, हम आपको प्रॉपर लेवल बता दिए हैं 49,500 टू 49,100, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, 500 पॉइंट के जोन की नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर बाय एंड डीप, इसके नीचे सेल ऑन प्राइस की स्ट्रेटेजी। चलते हैं ऑप्शन चेन में। पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन पर कोर्स नहीं देखा है तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेहता ट्रेडर 20, या फिर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। दोनों को बेचा गया है। बैंक निफ्टी में 8 लाख के आसपास इसमें है, 11 लाख के आसपास इसमें है, तो 3 लाख के आसपास कॉल को ज़्यादा बेचा गया है। तो बैंक निफ्टी तो ऑप्शन चेन के हिसाब से बेरिश साइडवेज बता रहा है। ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी बुलिश शॉर्ट बिल्टअप किया गया है इसमें, और ये इसमें भी शॉर्ट बिल्टअप किया गया है। ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो मैक्सिमम दोनों को बेचा गया है, कॉल और पुट को। ज़्यादा क्या बेचा गया है, 15 लाख पुट बेचा गया है, 18 लाख कॉल बेचा गया है, तो 3 लाख के आसपास ज़्यादा कॉल बेचा गया है। तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों सेम ही ऑप्शन चेन, तो बुलिश साइडवेज है दोनों का ऑप्शन चेन डेटा। तो ओपनिंग के हिसाब से देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और एक कमेंट जरूर करके जाए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।